किसान आंदोलन ये एक बार फिर से भारत में शुरू हो चुका है 2.0। इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन चौथे चरण की बात जो सुनने में आ रहा था कि काफ़ी सकारात्मक माहौल में चौथे चरण की बात चल रही है चंडीगढ़ में, वहाँ से कुछ रास्ते देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी हल नहीं निकला है। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ हल और आगे की क्या रणनीति है किसानों और सरकार की। हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करें। आपका फर्ज बनता है कि ऐसी अपडेट पाने के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स भी ज़रूर करें प्लीज़। तो शुरू करते हैं। देखिए, 3 चरण की बात हो चुकी थी चंडीगढ़ में किसानों के संयुक्त मोर्चा से। उसमें अपने देश के पीयूष गोयल, अपने कृषि मंत्री और 3 बड़े केंद्रीय मंत्री वहाँ पे उपलब्ध थे। किसानों से बातचीत हुई। 3 में कोई भी निष्कर्ष नहीं लिखा गया, चौथे में निष्कर्ष निकलने की पूरी संभावनाएं थी कि वहाँ पे कुछ बात बनती बनेगी। गवर्नमेंट ने भी ऑफर किया कि हम आपको एमएसपी में 5 फसलों के लिए गारंटी देंगे 5 साल की, जिसमें 3 दालें हैं, कपास हैं, कि अगर आप इनकी खेती करेंगे तो हम अनलिमिटेड इसकी खरीद करेंगे। कोई इसकी मतलब पैदावार की हम आपको लिमिटेशन नहीं देंगे और अनलिमिटेड खरीद होगी एमएसपी पर। आपको पता होगा कि भारत इस वक्त बाहर से दालों को आयात करता है, चाहे वो कनाडा हो या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से। दाल की पैदावार भारत में अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, उसकी पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें डॉलर से खरीदारी होती है। तो भारत की काफ़ी ज़्यादा संपत्ति इस चीज़ में भी जाती है। लेकिन ये शर्त, ये सुनने के बाद किसान मोर्चा ने कहा था कि हम इसको बैठेंगे 21 तारीख को अपने मंचों पे इसके बारे में बात करेंगे और फिर इस पर कोई फैसला लेंगे। लेकिन आज ही ये निकल कर आ गया, 24 घंटे नहीं बीते, कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो इसमें हमें अपनी बदलनी पड़ेगी कृषि को। जो क्रॉप्स हम ऑलरेडी बो रहे हैं, उपज कर रहे हैं, उसमें हमें उसको बदलाव करना पड़ेगा। तो हम इसको नहीं मानेंगे, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। स्पेशली किसान जो है पंजाब और हरियाणा के, और सबसे बोले तो किसान जो है पंजाब के जो हैं, वो इस आंदोलन में सक्रिय दिख रहे हैं। गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि अगर आप इन 5 खेतियों को, फसलों को उगाते हैं, तो जो पंजाब में हालात बन गए हैं कि आने वाले 10-15 साल में, जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, किसान पंजाब की ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो जाएंगी, बिल्कुल राजस्थान की हालात पैदा हो जाएंगे डेजर्ट की तरह। तो क्योंकि वहाँ पर जो चावल की खेती की जाती है उसका क्लाइमेट पंजाब में नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, पंजाब में 1 लाख लीटर पानी में सिर्फ 18 से 19 केजी चावल का उत्पादन किया जाता है, उपजाया जाता है, जबकि बंगाल में 46-42 केजी और बिहार में 56 केजी 1 लाख लीटर पानी में चावल को उत्पाद किया जाता है। तो सोचिए क्लाइमेट का कितना असर है। अधिक पानी मांगती है चावल की खेती। तो गवर्नमेंट ने भी कहा था कि अगर आप इन खेतियों को करेंगे तो वहाँ की जो ज़मीन की उपजाऊ किस्म है वो बनी रहेगी और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन किसानों ने साफ मना कर दिया है कि नहीं, वो इन मांगों पे नहीं मानेंगे और 21-22 तारीख से वो अपना और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली चलो जो उनकी मुहिम है किसानों की, वो उससे पीछे अब नहीं हटने वाले हैं। तो आप क्या लगता है, क्या किसानों को कुछ सोचना चाहिए? क्योंकि जो आंकड़े निकल कर के आ रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी पे सभी फसलें ले ली जाएं, एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए, चाहे वर्तमान में भविष्य में जो सरकारें आएंगी वो उस पर उनको एमएसपी देनी ही पड़ेगी। अभी 23 फसलें लगभग जो हैं गवर्नमेंट उसकी एमएसपी देती है, या फिर वो 58 साल के श्रमिक या किसानों को पेंशन योजना हो 10,000 रुपये प्रति माह की, उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री, या फिर 700 रुपये मजदूरी के साथ में 200 दिन की गारंटी हो आपके मनरेगा में, या फिर WTO से नाम वापस लेना हो। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं, चाहे लखीमपुर कांड हुआ हो या फिर किसान आंदोलन में जिनके ऊपर केसेस लगे तो उनको वापस लेना हो, और ऐसे बहुत से मांगे हैं। तो इनका जो खर्चा निकल करके आ रहा है वो बोला जा रहा है लगभग 35 से 36 लाख करोड़ रुपए है। एक्सपर्ट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं 35 से 36 लाख करोड़ रुपए हैं, जबकि गवर्नमेंट का जो इस वर्ष वित्तीय बजट आया है वो 40 से 45 लाख करोड़ रुपए हैं। तो ये अतिरिक्त जो बोझ बढ़ेगा, ये कैसे सरकार द्वारा, आज की हो चाहे कोई भी हो, कैसे उठाया जाएगा? और अगर एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो ये भी बोलते हैं, ये भी बताया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा कि
जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। आटा जो आज के टाइम पे हम लोग 30 से 50 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 18 से 20 रुपया केजी गेहूं का दाम है, और भारत में आप समझ रहे हैं। तो कैसे ये होगा, अब देखने वाली बात है सरकार इस चीज़ को कैसे लेती है। आपकी क्या राय है, आप कितना इसको सपोर्ट करते हैं और कितना नहीं, और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।